ये कहानी सिर्फ एक देवी के बलिदान की नहीं है। ये कहानी है अहंकार के अंत की, प्रेम के अमर होने की और उस तांडव की जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। नमस्कार। आज एपिक पुराणिक टेल्स में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सती का बलिदान और भगवान शिव का रुद्र तांडव, महादेव की सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली कथा। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजमहल में जन्म लेने के बावजूद उनका मन वैभव में नहीं बल्कि वैरागी भगवान शिव में बसता था। शिव जो ना राज्य चाहते थे न सम्मान, सिर्फ सत्य और तपस्या। सती ने कठोर तपस्या की और शिव उनके पति बने। यह विवाह प्रेम और तपस्या का मिलन था, पर दक्ष के लिए यह विवाह अपमान से कम नहीं था। दक्ष को शिव का भोला स्वरूप, भस्म, जटाएं और वैराग्य कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके मन में एक ही भाव था, मेरी बेटी ने एक योगी से विवाह करके मेरे कुल का अपमान किया है। इस अहंकार में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता आमंत्रित हुए, पर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को पता चला, उनका हृदय व्यतीत हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, वो मेरे पिता हैं, मैं उनके घर जाकर पूछना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ सम्मान ना हो वहां जाना धर्म नहीं। पर सती का हृदय नहीं माना और वो यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थान पर पहुंचते ही सती ने देखा, शिव के लिए कोई आसन नहीं, कोई सम्मान नहीं। दक्ष ने सभी के सामने शिव का अपमान किया। सती का मन टूट गया। उन्होंने कहा, जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया वो मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं। और फिर उसी यज्ञ की अग्नि में सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो महादेव का संयम टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और रुद्र तांडव शुरू कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। शिव के जटा से उत्पन्न हुए वीरभद्र, जिन्हें यज्ञ को नष्ट करने का आदेश मिला। दक्ष का यज्ञ विनाश हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के अंग धरती पर गिरे और वही बने शक्तिपीठ। यह स्थान आज भी शक्ति और भक्ति के केंद्र है। सती ने पार्वती के रूप में फिर जन्म लिया और शिव को पुनः प्राप्त किया। यह सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, यह कहानी है उस प्रेम की जो मृत्यु के बाद आज भी जिंदा है।